आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश रीडर। टॉपिक आज का जो हमारा होगा अभिमन्यु लेसन 3। लेसन 3 में जो लेसन अभिमन्यु है अब उसके बारे में हम आज आगे बताएंगे। कल आपको एक वीडियो में अभिमन्यु के बारे में कुछ बताया गया था, पढ़ाया भी गया था और आज की उसी में आगे हम चल रहे हैं। जैसे इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड को हमने यहाँ पे लिख दिया है। जैसे पुटिंग फोर्थ लगा रहा हूँ, स्किल कुशलता, सपोर्ट सहारा, इम्पॉसिबल असंभव, ऑलरेडी पहले, बैटलफील्ड युद्ध भूमि, कंफर्ट आराम, डिजायर इच्छा। ये कठिन वर्ड है। अब इसके बाद मैं किताब में ये पढ़ाने जा रहा हूँ। किताब आप लोग खोल लीजिएगा और किताब में आप देखते जाइएगा लाइन टू लाइन कैसे इसको पढ़ा जा रहा है, इसका अर्थ कैसे निकाला जा रहा है। दुर्योधन he said, I am putting forth on of your behalf all the strength and skill I possess. He said, उन्होंने कहा दुर्योधन, I am putting forth on of your behalf all the strength and skill I possess. All the strength and skill, सभी वो शक्तियाँ और कुशलता, I possess जो भी मेरे पास है, मैं तुम्हारी तरफ से मैं पूरा लगा रहा हूँ। You entertain thoughts unworthy of a king, और तुम एक राजा होकर के भी तुम ऐसे सोचते हो, ये एक राजा को शोभा नहीं देता। As long as अर्जुन, जब तक अर्जुन इज प्रेजेंट, जब तक अर्जुन प्रेजेंट है, उपस्थित है, या है, सपोर्टिंग युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का सपोर्ट कर रहा है, सहारा कर रहा है, तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस, तो यह हमारे लिए असंभव है, टू सीज हिम, कि हम उसे सीज कर सके, उसे हम पकड़ सके। आई हैव टोल्ड यू दैट ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही ये बता दिया है। इट इज ओनली, कि यह केवल तभी होगा, इफ वी मैनेज, यदि हम प्रबंध कर लें, समहाउ टू गेट अर्जुन आउट ऑफ द बैटलफील्ड, कि किसी भी तरीके से यदि हम अर्जुन को युद्ध भूमि से यदि बाहर लेकर चले जाते हैं, दैट we can hope to carry out this plan as we desire, and I am devising ways to attain this object. यदि किसी भी तरीके से अर्जुन के यदि बैटल फील्ड से यदि हम लोग बाहर लेकर चले जाएं, तो हम लोग अपनी प्लान में सफल हो जाएंगे। We can hope, हम लोग ये आशा कर सकते हैं, to carry out this plan, कि इस योजना को हम लोग सफल बना सकते हैं। As you desire, जैसे कि तुम्हारी इच्छा है। And I am devising ways to attain this object, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं एक डिवाइजिंग कर रहा हूँ, एक योजना बना रहा हूँ, एक प्लानिंग बना रहा हूँ। दस इस प्रकार द्रोण nobly conquered his just anger, nobly conquered, यानी उन्होंने just anger and seek of comfort Duryodhan in his distress, द्रोण ने अपने उचित क्रोध को, जो जस्ट एंगर था, उचित क्रोध को जीता, कन्क्वेर्ड किया, एंड सीक टू कंफर्ट दुर्योधन इन हिज डिस्ट्रेस, और उसकी डिस्ट्रेस में, उसकी परेशानी में, उसकी पीड़ा में आराम पहुंचाने की उसने पूरी कोशिश की। ऑन द 13th डे द समसप्तक्स अगेन चैलेंज्ड अर्जुन टू बैटल, एंड ही अकॉर्डिंगली वेंट टू अटैक देम। ऑन द 13th डे, 13वें दिन, द समसप्तक्स अगेन चैलेंज्ड, समसप्तकों ने पुनः चेतावनी दी, चैलेंज किया अर्जुन, अर्जुन से उसने
चैलेंज किया टू बैटल एंड ही अकॉर्डिंगली वेंट टू अटैक देम, और बैटल में युद्ध क्षेत्र में उन्हें लड़ने की चुनौती दी और उसी के अनुसार उन पर उन्होंने आक्रमण किया। वेयर दे वेयर एरिड टू द साउथ ऑफ द मेन बैटल फ्रंट, जो मुख्य युद्ध क्षेत्र की जो सीमा थी, उस युद्ध क्षेत्र की सीमा में दक्षिणी साइड से, दक्षिणी सिरे से जो उन्होंने अच्छी तरीके से एरिड की थी, अपनी सेनाओं की व्यवस्था की थी। द बैटल दैट वाज फॉट बिटवीन द सप्तक्स एंड अर्जुन, और वह युद्ध जो अर्जुन और सप्तकों के बीच लड़ी गई थी, वाज द फियरसेस्ट, जो बहुत ही भयंकर थी, बहुत ही भयानक थी। दैट एवर हैड बीन सीन आर हियर्ड ऑफ, जो कभी लंबे समय पहले कभी सुनी गई होगी या देखी गई होगी। टिल दैट डे, जो उस समय तक कभी वहाँ पे युद्ध नहीं लड़ा गया था, ऐसा युद्ध देखने और सुनने को अभी तक नहीं मिला था। इस प्रकार का इतना भयंकर युद्ध इन लोगों के बीच लड़ा गया था। तो जो सप्तक और अर्जुन के बीच लड़ाई की बात थी, इन लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध लेने की इतनी भावनाएं थी कि वह तमाम प्रकार के योजनाएं ये लोग बना रहे थे और एक दूसरे को परास्त करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जिस तरफ गुरु द्रोणाचार्य और तमाम साथी जो उनके थे, उनके जो सेनापति थे, ये इस प्रकार की योजना बना रहे थे कि पांडवों को किसी न किसी तरीके से अपने जाल में फंसाकर इनको परास्त किया जाए, और जब ये परास्त हो जाए तो इनके पूरे अधिकारों पे अपना अधिकार बना लिया जाए। और इस प्रकार से धीरे धीरे वे अपनी प्लानिंग बनाने में सफल रहे और अपनी प्लानिंग को इस मोड पे ला रहे थे जिससे दोनों लोगों के बीच यानी कौरव और पांडवों के बीच एक भयंकर युद्ध हो सके। और चूंकि ये जानते थे कि पांडवों के पास कोई बहुत बड़ी सेना नहीं है और इनको परास्त करना बहुत ही आसान है, इसलिए तमाम प्रकार की योजनाएं ये लोग बनाते रहे, उसको परास्त करने की कोशिश करते रहे कि इन लोगों के बीच उन्होंने इस प्रकार की भेद भी, इस प्रकार का डिवीजन भी करने का, उनमें मतभेद करके उन्हें अलग अलग करके उनकी शक्तियों को कमजोर करके छीन करके वे लोग उनके ऊपर हावी होना चाहते थे। लेकिन इन लोगों के पास इतनी विवेक, सोचने की क्षमता थी, इतनी शक्ति थी कि ये लोग आसानी से उनके प्लानों को विफल कर सकते थे और अक्सर यही हुआ भी करता था। When Dhananjay left the main front for meeting the Saptaks, Drona rearranged his army in lotus formation and attacked Yudhishthir fiercely. When Dhananjay left the main front of meeting the Saptaks, जब धनंजय ने सप्तक से मिलने के लिए मुख्य सीमा को जब उन्होंने छोड़ा, द्रोण rearranged his army in lotus formation and attacked Yudhishthir fiercely, और मुख्य सीमा को जब वो छोड़ देते हैं तो द्रोण अपनी को कमल के रूप में व्यवस्थित किया और अपने आप को ऐसे वो व्यवस्थित हुए एक लोटस के रूप में और युधिष्ठिर पर एक भयंकर उन्होंने हमला कर दिया। इतनी हमला उनके ऊपर कर दिया कि उस समय उनको बचना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने
अच्छी तरीके से उनका सामना किया। तो शेष बातें आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। अगर कोई समस्या होगी जहाँ से न समझ में आ जाएगा, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके।